लंकेश्वर रावण ने जब सीता जी का अपहरण किया तो वो उन्हें लेकर अपने राजमहल में क्यों नहीं गया, अपितु उसने अशोक वाटिका का चुनाव क्यों किया? और आखिर इसके पीछे कौन सा बड़ा कारण था कि जब उसने माता सीता को प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन उन्हें अशोक वाटिका में लंका में विभीषण, मंदोदरी, मेघनाद और अन्य सभी लंकावासियों के साथ साथ सभी असुरों को इस प्रश्न के विषय में बहुत चिंता हो रही थी। इसी विषय में एक दिन मेघनाद के मन में भी यह प्रश्न उठने लगा कि वह जितना भी इस रहस्य के बारे में सोचता था, जितना भी इस उत्तर को ढूंढने का प्रयास करता था, उसे समझ नहीं आता था। परंतु अंत में उसे ऐसा लगा कि इसके पीछे अवश्य ही कोई ऐसा सत्य छिपा हुआ है जिसने स्वयं लंकेश और रावण के साथ साथ लंका का भविष्य भी निर्धारित कर लिया है और वो उसे सामने नहीं आने देना चाहते। अपने इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक दिन मेघनाद अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ पर माता सीता एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम का स्मरण कर रही थीं। उनके आसपास सैकड़ों असुर राक्षसियाँ घूम रही थीं। मेघनाद ने उनके निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया और सभ्यता के साथ उनसे कुछ दूरी बनाकर वहाँ पर पूछने लगा। माता सीता ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने देखा कि लंकेश्वर रावण का पुत्र मेघनाद उनके पास किसी जिज्ञासा को लेकर आया हुआ है। बस वहीं पर एक अद्भुत संवाद की शुरुआत हुई जिसने लंका का भविष्य सुधार कर रख दिया। कैसे, आइए अब उसके विषय में भी जान लेते हैं। अशोक वाटिका के सबसे बड़े रहस्य से आज पर्दा उठने वाला था। सीता जी ने गंभीर स्वर में कहा कि रावण का यह विशेष पुत्र इंद्रजीत, जिसने देवराज इंद्र के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी को भी जीत लिया है, वह आखिर यहाँ पर क्यों आया है? सीता जी ने जब गंभीर स्वर में ऐसा प्रश्न पूछा, तब मेघनाद ने जो प्रश्न पूछा उसे सुनकर सीता जी भी मौन रह गईं। मेघनाद ने पूछा कि मैं आपके पास आज अपने पिता का कोई संदेश लेकर नहीं, अपितु आपके पास एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आया हूँ जो मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा है और मेरी कई रातों की नींद उड़ चुकी है। आप यह मत सोचिए कि मैं लंकेश्वर रावण का कोई संदेश लेकर आपके पास आया हूँ या आपसे यह कहूँगा कि आप लंकेश्वर रावण की पटरानी बनना स्वीकार कर लें, अपितु मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यह प्रश्न किसी महान योद्धा का नहीं, अपितु लंका के एक वासी का और एक सामान्य जिज्ञासु का प्रश्न है। इसके बाद मेघनाद जब थोड़ा गंभीर हो जाता है, तब माता सीता ने पूछा कि पूछो, आखिर क्या प्रश्न पूछना है। तब मेघनाद कुछ क्षण मौन रहे और उन्होंने बोला कि मेरे पिता त्रिलोक विजेता कहलाते हैं। लंकेश्वर रावण ने 9 ग्रहों को ही बंदी बना लिया है। उन्होंने स्वर्ग, आकाश और पाताल सब पर विजय प्राप्त कर ली है। सभी देवता, दानव और असुर उनसे भय खाते हैं। परंतु उन्होंने आपको जब बलपूर्वक यहाँ लाने का दुस्साहस किया, लेकिन उन्होंने आपको अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? राजमहल में क्यों नहीं लेकर गए? जब उन्होंने आपको अशोक वाटिका में ही रखना था तो आपको वहीं पर रखकर छोड़कर क्यों नहीं चले आए? इस स्थान में ऐसा क्या खास है और आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है कि जिसके कारण स्वयं लंकेश्वर रावण भी आपको यहाँ पर छोड़कर स्वयं राजमहल में हैं? यह प्रश्न सुनते ही माता सीता को क्षण मौन रह गईं और उनकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता उतर आई जैसे कोई बहुत पुराना रहस्य उन्हें याद आया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि अंततः तुमने वह प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर मैं जानने से स्वयं रावण भी डरता है और संपूर्ण लंका का भविष्य इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। मेघनाद बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा कि आखिर मेरे पिता इस बात से क्यों डरते हैं और उन्होंने आपको यहाँ क्यों रखा है? यह प्रश्न मेरे विषय में अत्यंत अनुत्तरित है। तब सीता जी ने कहा कि हाँ पुत्र, यह अशोक वाटिका केवल एक उद्यान ही नहीं है, अपितु यह लंका का सबसे सुनहरा और सबसे अद्भुत रहस्य छुपा हुआ एक भविष्य लेकर आया है। लंका की सबसे सुरम्य और सबसे मनोरम स्थान में यह लंका की अशोक वाटिका आती है। मेघनाद की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा कि इसमें कैसा रहस्य है? तब माता सीता ने अपने चारों ओर खड़े अशोक के वृक्षों की ओर देखा और कहा कि इन वृक्षों में, इन आसपास की लताओं में अद्भुत शक्तियाँ छुपी हुई हैं। अशोक वाटिका लंका का सबसे पवित्र और सबसे उत्तम स्थान है। इस स्थान पर लंका की समस्त दैवी और समस्त सकारात्मक शक्तियाँ निवास करती हैं। इन वृक्षों की जड़ों में आज भी अद्भुत आत्माएं जीवित हैं जो कि सत्य और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करती हैं।
फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहना प्रारंभ किया कि क्या तुम्हें पता है कि जहाँ पर आज यह वाटिका खड़ी है, कभी वहाँ पर एक महान लंका के महत्वपूर्ण तपस्वी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। मेघनाद ने कहा कि नहीं, ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है। तब माता सीता ने बताया कि लंका में जो हवन किया गया था और लंका के निर्माण के समय यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए थे, उनकी महान आत्माएं इसी लंका की अशोक वाटिका में निवास करती हैं, जो कि लंका में ही निवास करते थे। यहाँ पर एक महान ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था। लंका के निर्माण के समय लंका में समस्त देव ऋषियों और समस्त सकारात्मक शक्तियों ने भगवान शिव के आदेश पर यहीं पर अपना निवास बनाया था। और लंका के राजमहल पर जब लंकेश्वर रावण का आधिपत्य हो गया, तब लंका की समस्त सकारात्मक शक्तियों ने इसी अशोक वाटिका में अपना निवास स्थान बना लिया था, परंतु वह श्रीलंका छोड़कर नहीं गईं। तुम्हारे पिता ने लंका पर तो आधिपत्य कर लिया, परंतु वो इस अशोक वाटिका को कभी भी प्राप्त नहीं कर सके। अशोक वाटिका की यह अद्भुत भूमि इतनी मनोरम, सुरम्य और इतनी सकारात्मक शक्तियों से परिपूर्ण है कि यहाँ पर तुम्हारे पिता की कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती। इसीलिए वो यहाँ पर मुझे छोड़कर गए हैं कि जब मैं अपनी इच्छा से लंका को स्वीकार करूंगी, तब वह मुझे यहाँ से लेकर चले जाते। लंका की इस अशोक वाटिका का इतना प्रचंड तप शक्ति है कि देवता भी उनके आश्रम में आकर यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करते थे, और यहाँ पर सकारात्मक शक्तियों का बहुत बेजोड़ अद्भुत संयोग बनता है। इस शक्तिमय वातावरण में यदि कोई धर्मात्मा स्त्री रहती है तो उसकी पतिव्रता शक्ति और बढ़ जाती है। लंका के भविष्य के लिए लंकेश्वर ने इस विषय को चुनकर यहाँ पर मुझे छोड़ दिया था। यह सुनते ही मेघनाद का चेहरा बदल गया। तो क्या पिता हमारे लंका के विनाश को जानते थे? तब सीता जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारे पिता को हर एक घटना के विषय में संपूर्ण जानकारी थी। वह यह जानते थे कि मेरे ही कारण इस श्रीलंका का विनाश होगा और इस श्रीलंका पर उनका आधिपत्य समाप्त होने वाला है। समस्त असुर जाति का नाश का कारण लंकेश्वर रावण ही है, यह बात वह भली भांति जानते हैं। तब लंकेश्वर रावण के इस अद्भुत रहस्य को सुनकर मेघनाद ने कहा कि आखिर लंका के अधिकांश मंत्री और योद्धा भी इससे अनजान हैं। यदि ऐसा था तो उन्होंने आपको यहाँ पर क्यों रखा? यही तो उनकी सबसे बड़ी विवशता थी, माता सीता ने कहा। तब लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद ने कहा कि मैं समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? तब सीता जी ने कहा कि जब लंकेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया था, तब उसके मन में यह विचार था कि वह मुझे अपने राजमहल में पटरानी के समान रखेगा, परंतु उसे यह भी विश्वास था कि अपनी शक्ति और वैभव से वह मेरे मन को बदल देगा। परंतु उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके भीतर से भरे हुए भय को बाहर कर दिया। मेघनाद ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था उस रात? तब सीता जी ने कहा कि उस रात लंका के राजमहल में एक अद्भुत घटना घटी। बिना किसी कारण के कई दीपक बुझ गए और लंका में अत्यंत आंधी और तूफान जैसा वातावरण बन गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे लंका में स्वयं काल ने अपना पहरा डाल दिया हो। उसी रात लंकेश्वर को यह समझ आ गया कि उसने अपने विनाश को न्योता दे दिया है, परंतु उसने इस बात की जिक्र किसी से नहीं की और अब वह लंका के ऊपर विशेष ध्यान देने लगा था। लंका में अचानक कोलाहल पक्षियों का गूंजने लगा और राजमहल की ऊंची दीवारें भी भय से कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय से पहले काल ने लंका में दस्तक दे दी हो। मेघनाद भी अवाक रह गया, उसे भी इस बात का रहस्य नहीं पता था। लंकेश्वर रावण सब कुछ जानते थे। ज्योतिषियों और विद्वानों ने उन्हें यह बता दिया था कि लंका में एक ऐसी शक्ति आपके माध्यम से प्रवेश कर चुकी है जो पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बन सकती है और वही बनेगी भी। तब आखिर पिता ने उनकी बात मान ली? नहीं, अहंकार ने उन्हें इस तरह से अंधा कर दिया था कि उन्होंने अपने भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर किया, और साथ साथ वह यह भी चाहते थे कि संपूर्ण लंका का विनाश उनकी आंखों के सामने ही हो और स्वयं नारायण भगवान श्री राम के रूप में आकर लंका पर उसका उद्धार करें। इस तरह से जब लंकेश्वर रावण को यह पता था, तब उन्होंने इस भाग्य की शक्ति को बांधा क्यों नहीं? मेघनाद ने पूछा। तब सीता जी मुस्कुराकर कहती हैं कि क्या भाग्य को भी बांधा जा सकता है? नहीं, यह भूल तुम्हारे पिता ने बहुत पहले ही कर दी थी, जब उसने मेरा अपहरण करने का दुस्साहस किया था।
मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ पुत्र कि संसार में जिसने भी भाग्य को बांधने की कोशिश की है, अंततः वह अपने ही भाग्य से पराजित हुआ है। अहंकार किसी का भी मित्र नहीं होता। मेघनाद को अब समझ आने लगा था, परंतु अब उसके मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे थे। उसने अपने चारों ओर खड़े अशोक के उन वृक्षों को देखा। उन सुंदर लताओं और उन अद्भुत वृक्षों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, मानो हर एक वृक्ष किसी अद्भुत रहस्य को छुपाए हुए हो और हर एक लताओं से किसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा हो। माता सीता ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और पुनः बोली, ये भविष्यवाणी से भी अधिक शक्तिशाली होता है सत्य, और सत्य यह है कि जब अधर्म बढ़ता है तब उसका अंत होना निश्चित हो जाता है। मेघनाद की हृदय में एक अनजाना सा भय जाग उठा। उसके मन में अभी भी एक प्रश्न चल रहा था। वह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर शायद श्रीलंका का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता था। वह प्रश्न श्रीलंका का भविष्य बदलने वाला था। उसने सीता जी की ओर देखा और उनसे विनय करते हुए कहा, यदि यह सब सत्य है तो देवी, क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि क्या मेरे पिता लंकेश्वर रावण को अपने विनाश का आभास हो चुका है और वह क्या करेंगे? तब सीता जी के चेहरे पर एक अत्यंत संतोषमय भाव आया और उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया। सीता जी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठना ही था। यह प्रश्न वर्षों पुराने विश्वास के डगमगाने जैसा है और तुम्हारे पिता को इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। वह यह जानते हैं कि उन्हें श्रीलंका का विनाश अपने ही हाथों से होते हुए देखना है और वह मेरे रूप में साक्षात काल को अपने घर ले आए हैं। वह यह जानते हैं कि भगवान श्री राम कितने शक्तिशाली हैं और नर और वानर ही उनके वध को कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम के नर रूप को चुना है और वानरों की इतनी विशाल सेना को देखकर भी वह साक्षात अपने काल को अपने ही घर पर न्योता देकर आ चुके हैं। मेघनाद इन सब बातों को ध्यान से सुन रहा था। माता सीता ने आगे कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जब रावण मुझे यहाँ छोड़कर पहली बार लौट रहा था तब उसने इस वाटिका को बहुत ध्यान से देखा था। उसके चेहरे पर वही प्रश्न था जो आज तुम्हारे मन में है। कैसा प्रश्न? लंकेश्वर रावण के पुत्र ने पूछा। तो क्या आज से लंका के पतन की प्रारंभ शुरू हो जाएगी? तब मेघनाद की इस प्रश्न का उत्तर सीता जी ने हाँ में कहते हुए कहा कि आखिर तुम यह क्यों नहीं समझ रहे कि लंकेश का विनाश और लंका का विनाश निश्चित है, परंतु इसके बाद यहाँ पर एक सकारात्मक शक्तियों का जो विकास होगा वह अशोक वाटिका से निकलकर संपूर्ण श्रीलंका में फैल जाएगा। श्रीलंका का विकास होना निश्चित है, परंतु भगवान श्री राम के हाथों लंकेश्वर रावण और असुर राज की इस अद्भुत आकांक्षाई प्रजा का विनाश होना निश्चित है। समस्त असुर जाति का विनाश होगा और एक बार फिर से धर्म की स्थापना होगी। लंकेश्वर रावण का पुत्र मेघनाद यह समझ चुका था कि उसके साथ साथ मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्षयराज और समस्त असुर जाति का विनाश होने ही वाला है। सीता जी ने आगे बढ़कर कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे महल में नहीं रख सकते थे, क्योंकि वह इस बात को जानते थे कि मैं उनके वैभव को स्वीकार नहीं करूंगी और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और भगवान श्री राम के अलावा मैं सपने में भी किसी को नहीं देख सकती। वहीं मंदोदरी भी यह बात जानती हैं कि वह एक पतिव्रता स्त्री हैं और उनके अलावा लंकेश्वर की जीवन में और कोई भी स्त्री पटरानी का रूप नहीं ले सकती। इस तरह एक अद्भुत सत्य लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद के सामने आया और उन्होंने इसलिए अशोक वाटिका में ही मुझे रखा और अपने काल का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें यह बात पता थी कि वो अपने जीवन को इस अग्नि में समर्पित करने वाले हैं, परंतु अब वह जीवन में मरते समय भगवान श्री राम का नाम लेकर इस संसार को छोड़ देंगे और लंका का विनाश होने के बाद लंका का एक नया विकास होगा। अब मेघनाद के भी मन में मृत्यु का भय समाप्त हो चुका था। उसे भी यह बात ज्ञात हो चली थी कि अब श्रीलंका का विनाश होने वाला है। सांझ ढल रही थी और अब उसे यह पता था कि उसके भी जीवन की सांझ श्रीलंका के जीवन की सांझ के साथ अब बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। श्रीलंका का भविष्य अब नया उदित होगा, परंतु सूर्योदय के साथ साथ अब उसके जीवन की दौर अब समाप्त होने वाली है। सीता जी को प्रणाम करके मेघनाद वहाँ से चला गया और अगले ही दिन
लक्ष्मण जी के हाथों लंकेश्वर रावण के इस परम महाविजयी महाअतिरथी पुत्र मेघनाद का संहार हो गया। मेघनाद के वध के बाद लंकेश्वर रावण ने भी युद्ध लड़ा और वह भी काल के गाल में समा गए। मरते मरते उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया और लंका का युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार से लंका का एक अद्भुत विषय मेघनाद की मृत्यु के साथ और लंका के नए प्रादुर्भाव के साथ समाप्त हुआ। तो मित्रों, यदि आपको आज की यह प्रस्तुति लंका का यह अद्भुत रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। हाई पॉइंट्स के साथ चैनल सनातन ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके एक नई प्रस्तुति की परीक्षा करिए। हम आपसे एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं।